नमस्ते। इस काल रात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। हमने कल वर्ण विचार का देखा था, आधा भाग ही देख पाए थे, तो आज हम इसका दूसरा पार्ट भाग 2 देखेंगे, जिसमें बचा हुआ पार्ट भी इसको देखेंगे। तो हमने कल वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, वो देखा था। फिर स्वरों में अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है, विसर्ग होता है, वो भी देखा था। आगत ध्वनियाँ कैसी होती हैं, आगत स्वर और व्यंजन होते हैं, वो भी देखा था। अब हम स्वरों की मात्राएं देखेंगे, मात्रा क्या होती है स्वरों की। तो आगे चल के आपके रेफरेंस के लिए दोबारा भी आप पढ़ सकें या ये सुविधा हो आपको, इसलिए चलिए हम पुस्तक की सहायता से हम आपको इसको आगे लेके चलते हैं, जिसमें उदाहरण भी होंगे। तो अभी हम पुस्तक की ओर केंद्रित करेंगे। तो ये है मात्रा, ये स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा रहता है, जिसमें भी हो। जैसे हम बोलते हैं क, तो क के साथ अ लगा हुआ है, ख, च, प, सब में अ है। और जिसमें अ नहीं होता है तो इसको ऐसा हलंत लगा दिया जाता है, इसको हलंत बोलते हैं। तो इसमें अ शामिल नहीं होता, तो इसको पढ़ा जाता है क, और इस क में ये अ लग गया तो ये ऐसा बन गया क। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो स्वर है अ, स्वर के जो स्वर अ होता है, इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं होती है, बल्कि ये हर वर्ण के साथ लगा हुआ ही होता है। इसके बिना वो क नहीं पढ़ सकते इसको, फिर तो ये क हो जाएगा, मतलब आधा क हो जाएगा। तो एक एक शब्द भी उसके साथ दिया है, कमल। अब देखिए ये जो आ की मात्रा है, ये खड़ी पाई एक लाइन, तो ये क में ये आ की मात्रा लग जाती है, तो ये बन जाता है का। तो जैसे कार, कोई एक एक शब्द उदाहरण के लिए दिया गया है। ये है ई, तो ई जिसको छोटी ई बोलते हैं, तो ये ई, तो इसकी मात्रा जो है वो ऐसे लगाई जाती है, यानी किसी अक्षर के बाईं तरफ से लगाई जाती है, लेफ्ट से। जैसे ये लेफ्ट से अब मात्रा ऐसे लगाई जाती है, तो एक की, जैसे किताब। वैसे ही ये है ई, वो क्या है, वो है ई। और यह है ई, जिसको बड़ी ई कहा जाता है, तो इसकी मात्रा दाईं तरफ से लगती है। तो क में ये दाईं तरफ से एक मात्रा लग गई, तो ये बन गया की। ये क्या है, ये है की, और ये है की। यहाँ पर थोड़ा जोर दिया जाता है, जैसे कील। वैसे ये है ऊ, यानी छोटा ऊ, तो इसकी मात्रा ऐसे ऐसे घुमा के लगाई जाती है। तो क में ये ऊ की मात्रा लगी, तो ये बन गया कु, जैसे कुसुम। और ये है ऊ, ये है ऊ, और ये है ऊ नॉर्मल सा, और यह ऊ थोड़ा दबाव पड़ेगा, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है, ऐसे लगाई जाती है। क में बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगता है, अक्षर के नीचे लगाया जाता है, जैसे ये कू, जैसे कूलर। यहाँ एक सिर्फ यहाँ क को ही लेके पूरा इस्तेमाल किया गया है। जैसे क में लगता है वैसे ख में भी लगेगा, ग में भी लगेगा, प, ट, जितने भी व्यंजन हैं उन सब में लगेगा ये। तो ये जैसे कूलर। वैसे ये है री, री की मात्रा क्या होता है, अक्षर के नीचे ऐसे घुमा दिया जाता है। जैसे ये क, उसके नीचे ऐसे ये री मात्रा लग जाएगी, जैसे ये है, तो ये हो जाएगा कृ, कृ, री की मात्रा है, तो जैसे कृषक। वैसे ही ए की मात्रा ऊपर एक लाइन दी जाती है, जैसे क में ए की मात्रा लगी, तो ये बन गया के। क में ए लग गया, बन गया ये के। वैसे ही खे, गे, पे, ते, कुछ भी बना सकते हैं अलग अलग व्यंजनों को लेकर। वैसे ये ए की मात्रा है, दो मात्रा है इस पर, दो लाइन ए है, तो इसमें दो ऊपर दो लाइन देनी पड़ती है, क के ऊपर ऐसे दो लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कै, जैसे कैमरा। ओ में क्या होता है, एक नीचे लाइन दे के, पाई दे के दाहिने साइड में इसके दाईं ओर, और तब ऊपर एक लाइन दिया जाता है ऐसे, तो ये बन जाता है को, जैसे कोट। जैसे ये औ, यानी एक पाई दे के उसके ऊपर दो डंडे लग जाते हैं, तो क में औ की मात्रा लग जाती है, तो ये बनता है कौ, जैसे कौवा। तो हमने क्या देखा कि व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये जो
व्यंजनों के साथ स्वरों के जो ये विशेष चिन्ह हैं, इस औ के बदले में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी औ नहीं लगाई जाती है इसके जगह पर, बल्कि उसकी ये मात्रा लगाई जाती है। ये है मात्रा। तो मात्रा क्या होता है? तो व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे अ स्वर की अलग से कोई मात्रा नहीं है, पर व्यंजन में लगने पर उसका हलंत चिन्ह हट जाता है, तब वह पूरा हो जाता है। आपने ध्यान दिया कि हर मात्रा को अलग ढंग से लगाया जाता है। कुछ मात्राएं ऊपर लगती हैं, कुछ मात्राएं नीचे लगती हैं, कुछ मात्राएं पहले और कुछ मात्राएं बाद में लगती हैं। पहले मतलब कुछ मात्राएं बाईं ओर से लगती हैं और कुछ मात्राएं दाईं ओर से। जैसे इसमें आप देखेंगे, इसमें ये मात्रा दाईं ओर से लगती है, ये भी दाईं ओर से लगी है, ये ऊपर लगाई जाती है। ऐसे बहुत सारी। इधर ऊ की मात्राओं में भी आप ये देखेंगे कि यहाँ इसमें ये मात्रा नीचे लगती है, ये भी मात्रा नीचे लगती है, ये ऊपर लगती है, एक की मात्रा ऊपर लगती है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ देखिए, ये है ऊ और ये है ऊ की मात्रा अन्य वर्णों से भिन्न र वर्ण में बीच में लगती है। जो ऊ की, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ना, ऊ और ऊ है, इनकी मात्रा बाकी अक्षरों में तो नीचे लगती है। ऐसे करके जो छोटा ऊ है उसको, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगा दी जाती है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगा दी जाती है। लेकिन जो र है, र में अलग से लगाई जाती है। र में वो नीचे नहीं लगती है, र में बीच में लगती है। ये है, ये हुआ रू और ये हुआ रू। ये छोटा ऊ में क्या होता है, जस्ट एक लाइन नीचे की ओर मोड़ दिया जाता है और इसमें ये थोड़ा गोल करके घुमाया जाता है। तो ये है रूच और ये है रूमाल, ये सब। तो इस प्रकार से ये वीडियो भी, इसमें मात्रा वाले में थोड़ा समय अधिक लगा है, इसलिए इस वीडियो को हम अभी यहीं समाप्त करते हैं। इसका एक तीसरा हिस्सा भी हम बनाएंगे, तो आपको तीसरा हिस्सा मिलेगा, जिससे पढ़ के आप अच्छा से उसका आगे काम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।